इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ एक्नी वल्गैरिस। ठीक है, एक्नी या फिर एक्नी वल्गैरिस जो है दैट इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट। ठीक है, इसमें हेयर फॉलिकल आ जाता है, इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स आ जाते हैं और या दैट्स दी पाइलोसेबेशियस यूनिट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? 4 होते हैं। नंबर 1 एबनॉर्मल सीबम प्रोडक्शन। ठीक है, नंबर 2 फॉलिकुलर डिस्कॉर्मिनेशन। ठीक है, नंबर 3 बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन। ठीक है, एंड नंबर 4 इन्फ्लेमेशन। सही है, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही इसके इटियोलॉजी क्या कहते हैं इसको, पैथोजेनेसिस है। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में जैसे एबनॉर्मल सीबम प्रोडक्शन आ गई, ठीक है, जिसमें सिबेशियस ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया हो जाती है, उस वजह से एबनॉर्मल सीबम प्रोडक्शन होती है, एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन होती है। फॉलिकुलर डिस्कॉर्मिनेशन हो गई, उसमें एबनॉर्मल फॉलिकुलर डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन में कौन से 2 बैक्टीरिया हैं मेन? नंबर 1 प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नी, नंबर 2 स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस। सही है, ये 2 हैं। एंड देन फाइनली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है टू दैट बैक्टीरिया, तो फिर वो हमें एक्नी करवाता है। अब क्लिनिकली अगर हम बात करें ऑफ एक्नी, तो फिर इसमें हमारे पास एक्नी के बेसिकली 2 टाइप्स हैं एक्नी वल्गैरिस के। नंबर 1 इज़ दी नॉन इन्फ्लेमेटरी एंड नंबर 2 इज़ दी इन्फ्लेमेटरी। नॉन इन्फ्लेमेटरी में हमारे पास आ जाते हैं कॉमेडोन्स। कॉमेडोन्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्लोज्ड कॉमेडोन्स विच आर ऑल्सो नोन एज वाइट हेड्स, एंड दूसरे होते हैं हमारे पास ओपन कॉमेडोन्स जो होते हैं ब्लैक हेड्स। ठीक है, क्लोज्ड कॉमेडोन्स जो है उसके ऊपर एक स्किन की लेयर चढ़ी हुई होती है और ये क्लॉग्ड फॉलिकल होता है। ठीक है, तो क्लॉग्ड फॉलिकल है, इसके ऊपर एक बेसिकली एपिडर्मिस की एक लेयर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो इट अपीयर्स एज ए स्मॉल वाइट बम्प। ठीक है, ओपन कॉमेडोन जो होता है एज ए नेम सजेस्ट, इसके ऊपर स्किन की ऊपर जो सुपरफिशियल लेयर है वो नहीं चढ़ी हुई होगी, तो ये एक्सपोज होगा टू दी आउटसाइड एयर, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ब्लैक रंग अपना लेगा। ठीक है, ये भी एक प्लग्ड फॉलिकल होता है। ठीक है, ये ब्लैक हेड जिसको कहते हैं वो ओपन कॉमेडोन होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्नी के लीजन्स। तो हमारे पास 3 हैं बेसिकली, टेक्निकली 4 हैं लेकिन 2 एक साथ होते हैं। एक है हमारे पास पेप्यूल, दूसरा है पस्ट्यूल, एंड देन फाइनली वी हैव नोड्यूल या फिर सिस्ट। ठीक है, पेप्यूल जो है ये पिंक बम्प्स होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से फॉर्म होते हैं ऑफ दी हेयर फॉलिकल वगैरह। पस्ट्यूल जो है यही एक्नी, अगर पस मिल जाए हमें इसमें, ठीक है, तो उसका हमें बेस जो होगा वो पिंकिश होगा, एंड देन उस पर फाइनली हमें पस मिलेगी वाइटिश कलर की, वाइटिश या फिर येलोइश वाइट कलर की पस मिलती है। एंड देन नोड्यूल जो है ये बेसिकली पस फिल्ड लार्ज कैविटीज़ होती हैं, नोड्यूल या फिर सिस्ट। ठीक है, और ये क्या करवाती हैं? ये स्कार फॉर्मेशन करवाती हैं और ये डीपर होती हैं, डीप स्ट्रक्चर, डीप अंडरलाइंग स्किन होती है, अंडरलाइंग लाई डीपर ओवरलाइंग स्किन रादर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ एक्नी। फिर इसकी डीडीज आ जाती हैं एक्नी की, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ। ठीक है, फेस पर हमारे पास स्टेफोरियस फॉलिकुलाइटिस है, सूडो फॉलिकुलाइटिस बार्बरी है विच इज़ बेसिकली इन ग्रोन हेयर। ठीक है, पेरिओरल डर्मेटाइटिस है एंड रोजेशिया है। इनके डिफरेंसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा है, लेकिन पिक्चर देख लेना एंड देन यू शुड बी एबल टू टेल कौन सा है, ऑल्दो कोई पूछेगा नहीं। फिर हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी पे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पे। सही है, अब ये उसूलन सीन ये होता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में हम लोग ड्रग सेम ही दे रहे होते हैं, फ़र्क ये होता है कि हम उसको मिक्स मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिक ड्रग्स हमारे सेम ही रहते हैं। माइल्ड एक्नी जो है दैट इज़ योर कॉमेडोनल एक्नी, उसमें हमें बस हम या तो रेटनॉइड्स दे रहे होते हैं, ठीक है, दैट्स ए वाइटामिन ए, या तो बेंजाइल परऑक्साइड दे रहे होते हैं, या तो हम क्लिंडामाइसिन दे रहे होते हैं सेपरेटली। ठीक है, साथ में कॉम्बिनेशन नहीं, अलग अलग से, लाइक आइदर और। ये फर्स्ट लाइन है हमारे।
सेकेंड लाइन में हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं, एजोलॉइक एसिड आ जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मॉडरेट में हम लोग क्या करते हैं कि बेंजाइल पेरोक्साइड इन कॉम्बिनेशन विद एडेलेपिन दे सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है। या फिर बेंजाइल पेरोक्साइड इन कॉम्बिनेशन क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मॉडरेट की। फिर हमारे पास फाइनली सीवियर फॉर्म आता है जिसमें बेंजाइल पेरोक्साइड अलॉन्ग साइड रेटनोइक एसिड, बल्कि रेटनोइड्स ये देते हैं। ठीक है, ये अभी तक इधर तक तो टॉपिकल्स ही थे ये दोनों। उसूलन क्लिंडामाइसिन ओरल है, लेकिन चलो ठीक है, सही। अब हम सीवियर फॉर्म में हम लोग एक तो ये भी टॉपिकल फॉर्म भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग प्रेफर करते हैं ओरल, दैट इज़ योर ओरल आइसोट्रेटनोइन। ये बेसिकली दैट्स योर रेटनोइक एसिड का ओरल फॉर्म, सही है। तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने में होता है। वी नो रेटनोइक एसिड के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो उसकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, बस ये मालूम हो कि ट्रीटमेंट कैसी है वगैरह, बेसिक चीज़ें मालूम हो। बाकी पहचान में तो वैसे ही एक्ने आ ही जाएगी।